कोरोना की जी। दूसरी तीसरी लहर से हम डर रहे हैं अभी से, वो बेहद खतरनाक है, चेतावनी इस बात की है। लेकिन दूसरी लहर गांवों तक पहुंच चुकी है, डरा रही है। उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। इससे पहले आपके मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो सिर्फ मन की बात करते हैं, उन्हें काम की बात करनी चाहिए। ऐसी क्या बात कर दी पीएम मोदी ने जो ये कहना पड़ा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से आज के दिन में लोग ये आशा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ एक रास्ता ऐसा निकालें जिस रास्ते से हम जो है इस कोरोना के संकट से एक मजबूत रणनीति बनाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बातचीत किया, बातचीत करने पर उन्होंने सिर्फ़ अपनी बातों को कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई भी बात को सुना नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिशा निर्देश भी देने थे और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी राज्य से संबंधित समस्याओं से संबंधित बातचीत करनी थी। जी। तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई अपमान नहीं किया है। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी यदि आप कहेंगे कि ये सम्मान के विरुद्ध है, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का हक इस लोकतंत्र में किसी को किसी ने नहीं दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि जब कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करें तो कम से कम कोई ठोस रणनीति पे बात होनी चाहिए, कोई ठोस बातचीत पर बातचीत होनी चाहिए। केवल कोरम पूरा कर देना और अपनी बात को कह देना और कह के रख देना ये शायद उचित नहीं होगा। असलम जी, महाराष्ट्र ने पहली लहर में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी, दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऑक्सीजन मॉडल की, महाराष्ट्र और मुंबई की तारीफ की, बीएमसी की तारीफ की। लेकिन अब ये जो गांवों में पहुंच रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त गांवों में महाराष्ट्र के, और वहां आप कोरोना से कैसे निपट रहे हैं? देखिए, पहले फेज़ में भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज़्यादा आए थे और पहले फेज़ में भी जिस तरीके से हमने मुंबई शहर में और बाकी के ज़िलों में डील किया था, उसकी सराहना सिर्फ आईसीएमआर नहीं तो डब्ल्यूएचओ ने भी किया था। अब ये दूसरी लहर में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट जब हमारे पास आए, तब भी अफरा तफरी का माहौल कम से कम हमने इस मुंबई शहर और महाराष्ट्र में होने नहीं दिया। जो मैनेजमेंट थोड़ा सा बिखरा हुआ था, केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद टाइम पे मिलनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाई। लेकिन आज की तारीख में हमने मुंबई में और जहाँ जहाँ जिस जिलाओं में हमारे बड़े अस्पताल है, जी। उसको स्वयं सक्षम हमने टाइम पे किया, ताकि ऑक्सीजन के लिए हमें किसी के पास जो है ज़्यादा इंतज़ार करना ना पड़े, हम अपनी ताकत पे इसको ठीक ठाक कर सकें। टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है और वहां पर बिलासपुर के जो गांव हैं, रायपुर के जो गांव हैं, दुर्ग के जो गांव हैं, वहां पर ये ज़्यादा पैर पसार रहा है। इससे निपटने का आपके पास क्या प्लान है सर? अंसारी जी, वास्तविकता ये है कि आंकड़े घटे हैं। संजोग से आपसे चर्चा हो रही है तो बहुत ज्यादा स्थिति नहीं, लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति दिखा रही है। ये कल की रिपोर्ट है जो आपने कहा, तो ये आंकड़े थोड़े से डिप हुए हैं और प्रतिशत आंकड़ों का अगर आप देखेंगे तो 22.57 पे आया है। ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज का है, ये जो ग्राफ है ये रियल नंबर्स का है। तो ये बाय चांस आपसे बात करते जी। करते ये कागज मेरे पास था, ये मैंने आपको बताया। बहुत कुछ अभी करना बाकी है। 28 हमारे जिले हैं। इन 28 जिलों में 5 केवल जिले ऐसे हैं जो 15% से कम की पॉजिटिविटी के हैं। 17 जिले ऐसे हैं जो 15 और 30 के बीच में हैं। ये 22 जिले हो गए जी। और 6 जिले ऐसे हैं जो 30% से ऊपर की पॉजिटिविटी के हैं। तो अभी चिंता की बात, हमारे लिए बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। 2 संभाग, 10 जिले जो हमारे हैं, उनमें गिरावट आई है। जहां पहले केसेस ज्यादा आए थे, रायपुर और दुर्ग संभाग, 5-5 जिले हैं, ये 10 जिले हो गए। और बस्तर संभाग के 7 जिले, 17 जिले, ये 17 जिले हैं जिसमें स्थिति थोड़ी संतोषजनक है। बिलासपुर संभाग के 6 जिले और सरगुजा संभाग के 5 जिले, ये हमारे लिए अभी चिंता का सबब बने हुए हैं। इनमें पॉजिटिविटी हाई है। अभी पॉजिटिविटी भी हाई आ रहे हैं, केसेस भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है। अनिल जी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी ज़्यादातर जो आबादी है वो गांवों में बसती है, और ऐसे में गांवों में ये दूसरी लहर अब पहुंच चुकी है। उससे निपटने के लिए आप क्या इंतज़ाम कर रहे हैं?
नहीं, हमने तो शुरू में ही पूरी तैयारी कर दी थी और पूरे क्वारंटाइन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स हमने सब तैयार कर दिए थे। और क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस जो सीरीज है वो नज़र आ रही है, रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी उपायुक्तों को मैंने आदेश दिए कि एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट किए जाएं और सभी जगह पर एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। हालांकि हमारे ऊपर दिल्ली के मरीजों का बहुत बड़ा लोड पड़ा है। दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में मरीजों ने आकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन मरीज तो मरीज है, कहीं से आ जाए, हम सबका इलाज कर रहे हैं। और हमारे पास सारी हमने मेडिसिन पहले प्रोक्योर कर ली थी, हमारे पास मेडिसिन हैं, हमारे पास रेमडेसिविर भी सफिशेंट मात्रा में हमारे पास थी और बाकी भी दवाइयाँ हमारे पास सफिशेंट मात्रा में थी, इसलिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। अनिल जी, नहीं, देखिए आपके हमारे जो शहर हैं वो गांव के आसपास हैं सारे के सारे, और यूजली जो ज़्यादा अस्पताल हैं वो शहरों में हैं। हालांकि गांव में भी हमारी पीएससी, सीएससीज बनी हुई हैं। हम सबका, चाहे कोई गांव से आ रहा है चाहे कोई शहर से आ रहा है, सबका इलाज कर रहे हैं। और हम सब जगह पर ऑक्सीजन जनरेटर भी लगा रहे हैं, गांव में भी हम लगा रहे हैं। हमें केंद्रीय सरकार ने 60 जो है पीएसए प्लांट्स मंजूर किए हैं, जिनमें से अधिकतर गांव में लगेंगे, शहरों में भी लगेंगे, लेकिन 30 बेड तक के अस्पताल पर वो लगाए जाएंगे। उन पर काम आरंभ हो चुका है।